नमस्ते उषा मैडम। आज आपकी कक्षा का अवलोकन करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। कक्षा 3 के बच्चों को आपने जो परिवेश का पाठ पढ़ाया वह मुझे बेहद पसंद आया। नमस्ते नैना मैडम, मेरे लिए तो यह खुशी की बात है। आपने क्या नोटिस किया? मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नज़र में क्या महत्वपूर्ण लगा। आपने पाठ की शुरुआत बहुत ही सुंदर और असरदार तरीके से की। आपने बच्चों से एक आसान सा रिकॉल प्रश्न पूछा कि कौन बताएगा कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन-कौन सी हैं, और तुरंत कई बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। एक बच्चे ने कहा, आंखें हमें चित्र और लोगों को देखने में मदद करती हैं। दूसरे ने कहा, हम कानों से ध्वनियां सुनते हैं। किसी ने जोड़ा, नाक सूंघने के लिए होते हैं। बच्चों को अपनी सीख को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हुए सुनना वाकई बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, आसान रिकॉल प्रश्नों से शुरुआत करने पर हर बच्चा अपने आप सीख प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। फिर आपने एक खुला और सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न पूछा। कल्पना करो कि तुम सड़क पर चल रहे हो, तभी तुम्हें धुएं की गंध आती है, एक तेज हॉर्न सुनाई देता है और तुम्हारे पैरों को गर्म सड़क महसूस होती है। ऐसे में हमारे इंद्रिय अंग हमें कैसे सुरक्षित रखते हैं? बच्चों ने पहले थोड़ा समय लिया। एक बच्चे ने झिझकते हुए कहा, अगर धुआं हो तो मैं रुक जाता हूँ। आपने बच्चों को बिल्कुल नहीं टोका या जल्दी करवाया, बस शांत होकर इंतजार किया ताकि वे सोच सकें। बिल्कुल सही कहा। जब हम बच्चों को सोचने का थोड़ा समय देते हैं, तो वे ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ कोशिश करते हैं। मैंने भी प्रतीक्षा समय पर एक शोध पढ़ा था। उसमें लिखा था कि अगर शिक्षक प्रश्न पूछने के बाद सिर्फ 3 से 5 सेकंड के लिए रुक जाए, तो बच्चे लंबे, विचारशील और बेहतर जवाब देते हैं। मैंने भी गौर किया कि कुछ ही पलों में एक बच्चा बोला, अगर धुआं आए तो मुझे लगता है कुछ खतरा है। आपने उसे बहुत अच्छे से सराहा और पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि यह खतरनाक है? बच्चे ने सहजता से कहा, क्योंकि धुआं मतलब आग हो सकती है और हमें सुरक्षित रहना पड़ता है। फिर आपने पूरी कक्षा से जुड़ाव के लिए पूछा, क्या आप सब इससे सहमत हैं या किसी के पास कोई और विचार है? तभी एक और बच्चा बोला, भले ही आग दिखे नहीं, पर धुआं तो सूंघ सकते हैं। हमारे घर में भी ऐसा होता है। जब धुआं आता है तो मेरी माँ रसोई में दौड़ी जाती है कि कहीं कुछ जल तो नहीं रहा। धीरे धीरे और बच्चे चर्चा में शामिल हुए और उनके जवाबों में आत्मविश्वास और एक दूसरे को सुनने की समझ दोनों बढ़ती गई। सही कहा, यही है पोज पॉज बाउंस बाउंस रणनीति। मैं पहले प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ, फिर कुछ क्षणों का ठहराव देती हूँ। जब बच्चे उत्तर देना शुरू करते हैं, तो मैं एक बच्चे की बात को पकड़कर उससे आगे विचार विकसित करती हूँ और फिर बाकी बच्चों को भी अपनी बात जोड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक बच्चे के उत्तर से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे पूरी कक्षा की सार्थक चर्चा में बदल जाती है। इससे मुझे यह महसूस हुआ कि प्रभावी शिक्षण केवल अच्छे प्रश्न पूछने तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम प्रश्न कैसे और कब पूछते हैं। यह भी बहुत मायने रखता है। आपकी कक्षा में जो तरीके मैंने देखे, सरल सवालों से शुरुआत करना, बच्चों को सोचने का समय देना और खुले सवालों के साथ पोज पॉज बाउंस बाउंस का इस्तेमाल, इनसे हर बच्चा सीखने में शामिल होता है और चर्चा वाकई अर्थपूर्ण बन जाती है। मैं भी अपनी कक्षा में इन तरीकों को अपनाने की कोशिश करूंगी। यह जानकर बहुत खुशी हुई। विचारशील प्रश्न पूछना सच में सीखने के गहरे अवसरों के द्वार खोल सकता है।